हेलो दोस्तों, रोज़गार में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि सऊदी अरब में एंट्री बैन हो गई है 20 कंट्रीज़ के लिए। 20 कंट्रीज़ से जाने वाले लोगों के लिए एंट्री बैन है और ये सऊदी गजट की रिपोर्ट दिखाई थी मैंने आपको। उसमें कुछ ऐसी कंडीशंस भी थी जिसको सुन के शायद आप सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि अभी तक जो हेल्थ वर्कर थे वो हेल्थ वर्कर जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट हो रही थी। लेकिन इस न्यूज़ के बाद में शायद आप लोगों को ये भी खबर मिली होगी कि हेल्थ वर्कर लोगों को भी अब परमिशन नहीं है कि वहाँ पे जा पाएँ। आखिरकार इसका रीज़न क्या है मैंने आपको ये भी बताया था। और एक चीज़ आज मैं और क्लियर कर दूं कि जो आपने सऊदी गजट में न्यूज़ देखी थी उसमें ये बताया गया था कि इंडिया, पाकिस्तान और दुबई से जो लोग जा रहे थे उन लोगों के लिए भी अब बैन लगा दिया गया है। केवल जो बहुत इमरजेंसी वर्कर होंगे उन लोगों को ही परमिशन दी जाएगी। इस पर एक चीज़ और क्लियर हुई थी जो कि सऊदी गजट में आई थी कि इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर, डिप्लोमेट। आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि 20 कंट्री जो बैन है इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर्स और जो डिप्लोमेट हैं ये भी नहीं जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो सऊदी गजट ने न्यूज़ निकाली उसमें हेल्थ वर्कर नहीं जा सकते, लेकिन ये एक्सप्रेस इंडिया की न्यूज़ देख लीजिए आप। एक्सप्रेस इंडिया में बताया जा रहा है कि जो डिप्लोमेट्स हैं, जो हेल्थ वर्कर हैं, इमरजेंसी वर्कर हैं, उनको परमिशन है कि वो जा सकते हैं, उनके लिए एक्सेप्शन दिया गया है। तो आखिरकार जो कॉम्बिनेशन है, जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं वो क्लियर नहीं कर पा रही हैं खुद से, और लोग सोशल मीडिया पे जो वायरल कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें, तो उस पर कैसे यकीन किया जाए। क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे जैसे आपको पता है कि वीज़ा स्टैंपिंग न्यू दिल्ली में चालू हो गई है, आपको पता होगा। बहुत सारे लोग शेयर भी करने लगे हैं कि इतने वीज़ा आज स्टैंप हुए हैं, इतने लोगों का मुफ्त लगना चालू हो गया है, इतने सबमिशन हो चुके हैं, और लेकिन अभी कोई ऑफिशियल न्यूज़ अनाउंसमेंट वगैरह नहीं आया है। तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं उनके पास कोई एक पक्की पुख्ता इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल रही है। शायद इसीलिए सऊदी गजट में कुछ आ रहा है, गल्फ़ न्यूज़ में कुछ आ रहा है, आपको खलीज टाइम में कुछ न्यूज़ दिखाया जा रहा है, और आप इंडिया एक्सप्रेस में देख लीजिए उसमें कुछ न्यूज़ आ रही है। तो आखिरकार रियलिटी क्या है? अब अगर कोई जाना चाहे कि भाई ऐसा है कि न्यूज़ में मैंने देखा था कि हेल्थ वर्कर का वीज़ा लग रहा है और वहाँ पे जा सकते हैं, तो हो सकता है उसको इस हवाले से वापस कर दिया जाए कि वहाँ पे अभी हेल्थ वर्कर भी बैन है। और अगर कोई नहीं जाता है तो उसके साथ एक बड़ा नुकसान है, क्योंकि एक्सप्रेस इंडिया न्यूज़ में भी ये दिखाया गया है कि हेल्थ वर्कर जो इमरजेंसी वर्कर हैं, डिप्लोमेट हैं, वो जा सकते हैं। तो आखिरकार क्या किया जाए, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज़ वेबसाइट के माध्यम से मिलती है, और उसके बाद जब वो इस पर यकीन करके एयरपोर्ट जाते हैं तो एयरपोर्ट में ये बता दिया जाता है कि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उनको वहाँ से वापस कर दिया जाता है। सवाल अब यहाँ खड़ा होता है कि आखिरकार एक्चुअल न्यूज़ जो है वो आप तक कैसे पहुँचे। मैं आपको सारे न्यूज़ के जो लिंक्स हैं, वेबसाइट के लिंक्स हैं, वो नीचे दे देता हूँ आपको, और आप शायद उसमें देखेंगे कहीं ना कहीं आपको अलग अलग तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हालांकि 20 कंट्रीज़ जो बैन हैं वो एकदम रियल फैक्ट है, वो सऊदी गजट में आई है। लेकिन 20 कंट्रीज़ बैन होने के बाद में आखिरकार सवाल ये उठता है कि जो लोग फ़्लाइट कर रहे हैं तो उनके साथ में कहीं ऐसा तो नहीं कि एयरपोर्ट में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है, वहाँ पे एयरलाइंस में इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंची है और वहाँ पे जाने के बाद में उनको रोक दिया जाए। क्योंकि सऊदी गजट में ये बताया गया है कि इंक्लूडिंग हेल्थ वर्कर और डिप्लोमेट मिशन भी नहीं जा सकते हैं। डिप्लोमेट मतलब जो अधिकारी तबके के लोग होते हैं, जो राजनेता होते हैं, इन लोगों को भी परमिशन नहीं है, और कुछ इमरजेंसी वर्कर हैं उन लोगों को जाने की परमिशन भी है। तो आखिरकार 20 जो कंट्रीज़ हैं उसमें से किस तरह के लोग जाएंगे, और आखिरकार सऊदी अरब कब तक के लिए ये लोगों को बैन करता रहेगा। कल मैंने बताया था आपको कि सऊदी अरब ने अपने कुछ एम्प्लॉइज़, जो वहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बढ़ रहा है उसको, जो वहाँ के लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट देने के लिए भी रोक लगा रखी है। बहुत सारे लोगों को उन कैटेगरीज़ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा रहा है जो बाहर से आ रहे हैं, केवल सऊदी अरब को ही, और जो सऊदी अरब के लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए भी वहाँ पे रोक लगा दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर जो भी चीज़ें वेबसाइट पे आ रही हैं, जो न्यूज़ पे आ रही है, एटलीस्ट वो एयरलाइंस को पता होना चाहिए। कैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि वहाँ पे रोक लिया गया है, वहाँ पे जाने नहीं दे रहे हैं इस हवाले से कि वहाँ पे बैन लगा दिया गया, और यहाँ पे जो न्यूज़ आ रही है उसमें हेल्थ केयर वर्कर जो है वो जा सकते हैं। तो एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए जो गवर्नमेंट और एयरलाइंस के अंडर में नहीं मिल पा रहा है पूरी तरीके से। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हम फिलहाल आपसे भी सवाल करना चाह रहे हैं कि अगर आपके साथ में इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें कि अगर आप हेल्थ वर्कर हैं और आप पर वीज़ा स्टैंप हुआ है तो आप हमें भी बताएं
क्या वाकई में वीज़ा स्टैंपिंग हो रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोगों को ये पता था कि वीज़ा स्टैंपिंग तो हो रही है, लेकिन ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं है। तो बहुत सारे लोग दुविधा में हैं, बहुत सारे लोग इस बात के लिए यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ वाकई में सऊदी में वीज़ा स्टैंपिंग चालू हो गई है, सऊदी एम्बेसी न्यू दिल्ली में। तो आप हमें अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें, और जो भी हमारे पास में अपडेट आती रहेगी सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, गल्फ़ की कोई भी अपडेट होगी कुवैत के रिलेटेड हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल नीचे सब्सक्रिप्शन बटन दिया हुआ है, सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, टेक केयर, जय हिंद।